दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग रुका ही नहीं? सोचते रहना, इतना कि सिर भारी हो जाए और मन बेचैन। यही है अति चिंतन। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई चुपके चुपके आपकी जेब से शांति चुरा ले और बदले में बेचैनी डाल दे। हम सब इस फंसाव में आते हैं, कभी बीते कल के पछतावे में, कभी आने वाले कल की चिंता में, और कभी उसी पल का बार बार विश्लेषण करने में। नतीजा, मन थका हुआ, भारी और असंतुलित। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इससे निकलने का रास्ता दिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 6 बौद्ध शिक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो धीरे धीरे आपके मन को हल्का करेंगी और अति चिंतन को कम करेंगी। पहली शिक्षा, अतीत गया, भविष्य अज्ञात, वर्तमान ही असली है। सोचिए, हम कितनी बार अतीत की गलतियों को दोहराते रहते हैं या फिर भविष्य के डर से परेशान रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अतीत चला गया और भविष्य अभी आया ही नहीं। हमारे हाथ में बस यही एक क्षण है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। एक छोटी सी कथा है। एक गुरु और शिष्य नदी पार कर रहे थे। गुरु ने शांति से नदी पार कर ली, लेकिन शिष्य बार बार डरता रहा। अगर मैं बह गया तो, अगर मैं डूब गया तो? तब गुरु मुस्कुराए और बोले, नदी हमेशा बहेगी, पर इसे पार करने का एक ही तरीका है, वर्तमान कदम पर भरोसा करना। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अतीत और भविष्य में फंसकर हम असली जीवन यानी वर्तमान खो देते हैं। दूसरी शिक्षा, विचार बादलों जैसे हैं, उन्हें गुजरने दे। हमारा मन कभी कभी बादलों से भरे आकाश जैसा हो जाता है, काले, घने, तूफानी, और हम उन बादलों को सच मानकर डरने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया, विचारों को पकड़ो मत। उन्हें ऐसे देखो जैसे आप नदी किनारे बैठे हों और पानी में पत्ते बहते जा रहे हों। क्या आप हर पत्ते को पकड़ते हैं? नहीं, आप बस उन्हें गुजरने देते हैं। ठीक वैसे ही हर विचार को आने जाने दीजिए। अगर आप हर विचार से चिपकना बंद कर देंगे, तो अति चिंतन अपने आप हल्का होने लगेगा। तीसरी शिक्षा, अति चिंतन दुख पैदा करता है। जो आपके बस में नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। थिक नहत हान नामक एक बौद्ध गुरु ने एक कहानी बताई थी। एक व्यक्ति रोज भारी पत्थर को पहाड़ी पर धकेलने की कोशिश करता। वह थकता, गुस्सा करता, परेशान होता, लेकिन पत्थर हिलता ही नहीं। तब गुरु ने कहा, जो चीज हिल ही नहीं सकती, उसे धकेलने का क्या फायदा? छोड़ दो और रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। यही हमें भी सीखना है। जो हमारे बस में है, उस पर काम करें। जो नहीं है, उसे छोड़ दे। चौथी शिक्षा, सजगता का अभ्यास, सांसों में लंगर डालो। जब भी मन बहुत भागे, तो बस अपनी सांसों पर लौट आइए। गहरी सांस ले, कुछ पल रोकें और धीरे धीरे छोड़े। ये अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। मन बिखरता है, लेकिन सांसें आपको फिर से जोड़ देती है। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत होता है, तो सांस भी शांत हो जाती है। जितना आप सजगता का अभ्यास करेंगे, उतना ही अति चिंतन आप पर पकड़ खो देगा। पांचवी शिक्षा, सादगी में ही स्वतंत्रता है। हम जीवन को खुद ही जटिल बना लेते हैं। काम, रिश्ते, दिखावा, तुलना, और फिर उन्हीं में उलझकर सोचते रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया, सुख का कोई रास्ता नहीं, सुख ही रास्ता है। इसका मतलब है कि सुख कहीं बाहर नहीं है, ये सरल और छोटे छोटे क्षणों में छिपा है। ज़ेन परंपरा में एक शब्द है, शिबुई, यानी सादगी की सुंदरता। जब आप जीवन को सरल करते हैं, तो चिंता अपने आप घट जाती है। छठी शिक्षा, अनित्यता पर भरोसा करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। ये शायद सबसे सुकून देने वाली शिक्षा है। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, याद रखिए, ये भी गुजर जाएगी। बुद्ध ने कहा, सभी सांसारिक चीजें अनित्य है। मतलब, हर दुख, हर चिंता,
हर संघर्ष अस्थायी है। हम अति चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि समस्या हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जब हमें समझ आता है कि सब कुछ बदलता है, तो मन हल्का हो जाता है। अंत में तो दोस्तों, अगर अति चिंतन से आप थक चुके हैं, तो इन 6 शिक्षाओं को याद रखिए। वर्तमान में जिए, विचारों को बादलों की तरह आने जाने दें। जो बस में नहीं है उसे छोड़ दें। सांसों पर ध्यान लगाइए, जीवन को सरल बनाइए और याद रखिए, सब कुछ अनित्य है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे संभालना हमारे हाथ में है। अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने दिल में संजो लीजिए और दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। हो सकता है किसी और का बोझ भी हल्का हो जाए।